इस पे आप ज़रूर बोलेंगे क्योंकि ये अहले ईमान की शान है। ज़ुबान हुजूर की है, शान हुजूर के उम्मतियों की है। आइए मैं पेश करूं सही मुस्लिम की ये रिवायत। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न अहलल जन्नति यतराऊना अहलल गुरफी मिन फौक़िहिम। जन्नत के कुछ दर्जे कुछ दर्जों से बुलंद है, कुछ ऊपर वाले दर्जे कुछ नीचे वाले जन्नत दर्जे है। सारी जन्नत पर दर्जों में फ़र्क है। कितना फ़र्क है? हुजूर ने बताया कि नीचे वाले जब ऊपर वालों को देखेंगे उन्हें ऊपर जन्नत में रहने वाले ऐसे नजर आएंगे जैसे सितारों को देखते हैं। इतना लंबा फासला, इतना फर्क, दर्जात के अंदर इतना फर्क है, उनकी फजीलत इतनी ज्यादा है, वो बिल्कुल सितारों की तरह चमकते हुए नजर आएंगे। और फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये फ़र्क है उनके दरमियान। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो जो ऊपर रहने वाले हैं वो कौन हैं? अपने आप को नीचे वालों में समझा उन्होंने। या रसूल अल्लाह, हम तो गुलाम हैं। वो जो ऊपर रहेंगे जन्नत के, जो नीचे से देखने पर सितारों की तरह नजर आएंगे, वो कौन होंगे? और फिर खुद सवाल किया, या रसूल अल्लाह, तिलका मनाजिलुल अंबियाई, वो तो नबियों का मकान होगा, वहाँ तो नबी बसते होंगे, किसी और को तो वहाँ जाने की इजाजत नहीं होगी। मेरे नबी बोले और फरमाने लगे, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही रिजालुन आमनु बिल्लाहि वसद्दकुल मुरसलीन। फरमाया, कसम है उस परवरदिगार की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जन्नत के ऊपर वाले दर्जों में रहने वाले जो लोग होंगे वो ईमानदार हैं, नबियों के वफादार हैं। नबी तो और भी ऊंचे होंगे, फरमाया वो जो सितारों की तरह नजर आएंगे वो तस्दीक करने वाले मेरे गुलाम। आओ मैं एक और हदीस सुनाऊं हुजूर की उम्मत की शान में। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाने वाले हैं। बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। हुजूर ने सहाबा किराम से सवाल किया, जागना, जरा इस पे तवज्जो करना। हुजूर ने सहाबा से पूछा, है मेरे सहाबा बताओ ना, अतरदौना अन तकूनु रुबा अहलिल जन्नत, क्या तुम इस बात पे राजी हो कुल जन्नतियों की तादाद का चौथा हिस्सा सिर्फ मेरे गुलाम हो? कुल जन्नत के अंदर जितने जन्नती हैं उनका चौथा हिस्सा सिर्फ मेरे गुलाम हो, बाकी 3 हिस्से सारी उम्मतों के। सहाबाए किराम अर्ज़ करने लगे, बला या रसूलल्लाह, बात तो खुशी की है, हम क्यों खुश ना होंगे? फिर मेरे नबी फरमाने लगे, अफलम तरदौ अन तकूनु सुलुसा अहलिल जन्नत। सहाबा बताओ, क्या तुम इस बात पे राजी हो कुल जन्नतियों का तीसरा हिस्सा सिर्फ मेरे गुलाम हो? तादाद को मेरे नबी ने और बढ़ा दिया, तीसरा हिस्सा मेरे गुलामों का, 2 हिस्से पहली उम्मतों के। अर्ज किया, रसूलल्लाह खुशी की बात है, हम क्यों खुश नहीं? फिर मेरे नबी ने फरमाया, फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम पे गौर करो। फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। इन्नी लअरजू अन तकूनु निस्फ़ अहलिल जन्नत। फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मुझे यकीन है आधे जन्नती सारी उम्मतों के हैं और आधे जन्नती मेरे गुलाम हैं। निस्फ़ हुजूर खुद फरमा रहे हैं और कसम खा के फरमा रहे हैं। जेड़ा बंदा हर बंदे नूं ही आखे काफिर है ते मुशरिक है, मैं ना वो जन्नत पूरी किने करनी है? ये निस्फ जो जन्नतियों की तादाद है ये कौन पूरी करेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? जेड़ा यार सारे मुशरिक हो गए ने ते सारे काफिर हो गए ने, फिर वो किने पूरी करनी है तादाद?
तो फिर मानो हुजूर की उम्मत हक पर है और तौहीद पर कायम है। उम्मत का अक्सर हिस्सा कभी गुमराह नहीं हो सकता। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के गुलामों की शान है जो उनके दरबार से लिपट जाते। अल्लाह की इज्जत की कसम, इज्जतें उनके कदम चूमती हैं। कोई हो तो सही उनका, दिल से कोई उनके दरबार से लगे तो सही, उनकी गुलामी में आए तो सही। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं। है तवज्जो भाइयों की। जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए हो गुलाम या ख्वाजा अजमेर जैसा हो, तब ये इज्जत मिलेगी ना। दुनिया पे छाए बैठे, या फिर कोई गौसे जली जैसा हो, या फिर कोई दाता अली जैसा हो। अपने तो अपने रहे, बेगाने भी इज्जतों का इनकार नहीं कर सकते। 10 सदियां होने को हैं, दाता अली हजमेरी को गए हुए, बल्कि हो गई। आज भी जिस वक्त जाओ मज़ारे अक़दस पे आशिकों का हुजूम नजर आता है। खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए और जब क़यामत के दिन उनके दर्जे देखेंगे वो सितारों की तरह, तो जन्नती भी पुकारेंगे खुदा गवाह है वो जन्नत में छाए बैठे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें कसम के साथ, और दोनों में अजमत हुजूर की उम्मत की। अब आइए एक हदीस मुबारक और मैं पेश करता हूँ। इसमें भी हुजूर के गुलाम की शान है। मुस्नद अहमद की ये रिवायत और बड़ी ख़ास है। मैं बताना चाहता हूँ इस हदीस के ज़िमन में कि अहले ईमान को जो अल्लाह इनाम देगा और दे रहा है, वो ज़ाहिरन थोड़ा क्यों ना हो, बज़ाहिर वो बिल्कुल मुख्तसर क्यों ना हो, काफिर माला माल ही क्यों ना हो, फिर भी काफिर मुसलमान की जूती के बराबर नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक जगह पे बैठे बात सुनी एक बंदे से। क्रिकेट मैच वो देख रहा था, तो देखते देखते कहते साढ़े नलू एक काफिर चंगे ने। ये कह देते हैं बाद वक़ात, ना समझी मैं ये जुमला। मैं कहता हूँ ना कर, ये बात ना कर। तुझे देख के तो रब के फरिश्ते ये कहते हैं साढ़े नलू तू चंगा है। हाँ, फरिश्ते हुजूर के दरबार में जिंदगी में एक बार आ सकते हैं, जिंदगी भर हाजिरी की फिर इजाजत नहीं क़यामत की सुबह तक। और हुजूर के गुलाम कई ऐसे भी हैं जो हर साल चले जाते हैं। तो मेरी से देख के फरिश्ते रश्क तो करते होंगे ना, काश में फरिश्ता ना होता, हुजूर का कोई उम्मती होता। इस हदीस को समझ लें और ये पक्की बात जहन में बिठा लें। हुजूर के दरबार में रूम के बादशाह ने को हदिया पेश किया, और वो हदिया जो था वो एक जुब्बा था, बड़ा खूबसूरत शानदार। बज़ाहिर ज़ाहिर है वो बादशाह तोहफा भेज रहा है, दुनिया का बादशाह हकीकी बादशाह के दरबार में गिफ्ट भेज रहा है। वो भेजा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहना। अब बाद रिवायतों में सहाबा किराम उसे छूने लगे। बंदा बहुत कीमती चीज़ देखे, उसे देख के मुतासर हो जाए तो बंदा उसे चेक करता है क्या है ये, तो सहाबा उसे छूने लगे। बाद सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह उन्ज़िलत अलैका हाज़िही मिनस समा, ये लगता है जन्नत क्यों आया है। मतलब वो इतना खूबसूरत था, हुजूर ये आसमान से आया है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो जुमला फरमाया हद कर दी। हुजूर ने फरमाया, सहाबा वमा युजिबुकुम मिनहा, इससे ताज्जुब कर रहे हो, इस जुब्बे को देख के ताज्जुब कर रहे हो। सुनो,
फरमाया फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, इसका माना होता है उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। यही उन्वान है और हर हदीस में ये लफ्ज आएगा, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। सुनो, इन्न मंदीलम मिन मनादील साद इब्न मुआज़ फिल जन्नत खैरुम मिनहा। तुम इस जुब्बे की बात करते हो, अल्लाह क़यामत के दिन मेरे साद को जन्नत में जाने के बाद जो रुमाल देगा ना, वो रुमाल भी ये दे तो वधिया है। बात पल्ले नहीं पड़ी, फिर समझाता हूं। रुमाल होता है जिसे मुंह साफ करते हैं, वो कपड़ों से हल्का होता है, उसकी ऐसा नहीं होता रुमाल बहुत कीमती हो, कपड़े बड़े माठे हों। रुमाल तो होता है ना फालतू कपड़ा। अल्लाह जो हजरत साद को जन्नत में रुमाल देगा ना, फरमाया इन दुनिया की नेमतों से वो रुमाल भी आला है। इसलिए मोमिनो, अल्लाह तुम्हें जो इनाम देगा वो सारे इनाम तो एक तरफ, जो ईमान दिया है, इस ईमान की बरकत से मोमिन इतना अजीम है कि कायनात की कोई ताकत, कोई बड़े से बड़ा काफिर अपनी दुनिया की मालियत को और ममलकत को और बादशाह को ले आए, इसकी जूती के बराबर नहीं हो सकता। अपनी अहमियत को पहचाने, अपने आप को पहचाने। इसीलिए इकबाल ने कहा था ना बार बार, जगह जगह पे, खुदी, अपनी खुदी को पहचानो। और वो यही है खुदी कि हमें अल्लाह ने किस अजीम नबी का उम्मती बनाया है, यही है। फिर अपनी हैसियत के मुताबिक अपने अमाल रखें, अपने स्टेटस के मुताबिक अपने अमाल को रखें। आगे चलते हैं। तो जो है भाइयों की, थके तो नहीं हो भाइयों, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब दो हदीसें पढ़ने लगा हूं और कसम के साथ। पहली हदीस में हमदे बारी ताला है, दूसरी हदीस में नाते मुस्तफ़ा है। सुन्नी है तो बाहर वाले जरा बोल के दिखाएं मुझे ऊंची आज। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पे तशरीफ फरमा है। अबू दाऊद शरीफ की ये रिवायत। एक सहाबी फरमाते, मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे मुझे चिड़िया के नजर आए, मुझे अच्छे लगे, मैंने ऊपर कपड़ा डाला। वो बच्चे छोटे थे, उड़ नहीं सकते थे, मैंने उन्हें अपनी चादर में लपेट लिया। जब मैं लपेट के जाने लगा, उनकी अम्मा चिड़िया वो भी मेरे साथ साथ मेरे सर के ऊपर चक्कर लगाती हुई चलने लगी। मैं थोड़ी देर आगे चला गया, कहते मैंने वो चादर खोली है, उन बच्चों को सामने किया है। वो बच्चे उड़ तो नहीं सकते थे, लेकिन क्या देखता हूँ, वो चिड़िया उड़ती हुई आके अपने बच्चों के पास वो भी बैठ गई। मैंने उसके ऊपर भी चादर कर ली और उसे भी मैंने कैद कर लिया। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया हूँ, हुजूर से ये सारा वाक़या अर्ज किया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चे मेरी कैद में थे, बच्चों की माँ मेरी कैद में नहीं थी, लेकिन बच्चों के दर्द की वजह से, बच्चों के प्यार की वजह से वो खुद मेरी कैद में आई है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया चादर को हटाओ और इसे खोलो। जब खोला गया, वो बच्चे तो उड़ नहीं सकते थे, चिड़िया तो उड़ सकती थी, लेकिन बच्चों की में वो भी साथ बैठी है। अब कोई कैद नहीं, अब कोई पर्दा नहीं, चादर खुल गई, फिर भी बच्चों के साथ है। सहाबाए किराम बड़ा ताज्जुब करने लगे, या रसूलल्लाह, माँ के दिल में इतना प्यार है, वो जाना चाहे तो जा भी सकती है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं जा रही। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा, इस प्यार को देख के क्या तुम ताज्जुब कर रहे हो? अर्ज की, या रसूलल्लाह, हाँ बड़े ताज्जुब की बात है। मेरे नबी फरमाने लगे, जुमला काबिल गौर है। हुजूर ने फरमाया, फवल्लज़ी बासनी बिल हक़, उस जात की इज्जत की कसम है जिसने मुझे हक के साथ भेजा है। लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन उम्मिल फिराख बिफिराखिहा। फरमाया इतना प्यार इस चिड़िया के दिल में अपने बच्चों का नहीं है, जितना प्यार परवरदिगार अपने बंदों से फरमाता है। फरमाया इन्ना प्यार ए दिल विच नहीं, जिनी मोहब्बत रब अपने बंदियां नाल फरमाता है। इतना करम और इतनी शफकत और इतना रहम इसके दिल में नहीं है, जितना रहम परवरदिगार अपने बंदों से फरमाता है। अब वादे के मुताबिक दूसरी हदीस, तवज्जो से सुनो।
शान मुस्तफ़ा है और जुबान मुस्तफ़ा है। हुजूर की अपनी जुबान से हुजूर की शान सुनो और अल्फाज कसम वाले भी मौजूद। बुखारी शरीफ में हदीस आई है 813 नंबर हदीस। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज मुकम्मल करने के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अतिम्मुर रुकू वस्सुजूद। ओ मेरे पीछे खड़े होने वालों, अपना रुकू भी मुकम्मल किया करो, अपना सजदा भी मुकम्मल किया करो। शायद किसी सहाबी से कोई गलती हुई थी, मेरे नबी ने ये फरमान इरशाद फरमाया रुकू भी पूरा करो, सजदा भी पूरा करो। और फिर मेरे नबी फरमाने लगे फवल्लदी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। इन्नी लअराकुम मिन बादि ज़हरी, और एक रिवायत में लफ्ज़ इस तरह भी मौजूद इन्नी लअराकुम मिन खल्फी कमा अराकुम मिन बैन यदी। हुजूर फरमाते हैं ओ लोगों सुनो सुनो, कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। मैं मोहम्मद अरबी जिस तरह आगे को देख रहा हूँ उसी तरह पीछे भी देख रहा हूँ। मेरी नजरें जैसे आगे को देखती हैं वैसे पीछे भी देख रही हैं। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी नजरों की शान बयान फरमा रहे हैं। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ का माहौल, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को लिया, मैदान में पहुंचे हैं। सूरज ग्रहण लग गया, हुजूर ने नमाज पढ़ाई सहाबाए किराम को। सहाबाए किराम फरमाते हैं क़ाम रसूलुल्लाह, हुजूर ने जब क़ियाम फरमाया फ़क़ुमना माहू, हम भी हुजूर के साथ खड़े हो गए। फ़अतालल क़ियामा, मेरे नबी ने क़ियाम को लंबा कर दिया, तवील कर दिया, इतना लंबा कर दिया कि अब हम सोचने लगे अब हुजूर क़ियाम ही करेंगे, रुकू नहीं फरमाएंगे। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने रुकू फरमा लिया, फिर रुकू भी हुजूर ने लंबा कर दिया। फिर हुजूर रुकू के बाद खड़े हो गए, देर तक हुजूर खड़े रहे। फिर हुजूर ने सजदा फरमाया, सजदा भी लंबा कर दिया। फिर हुजूर ने जलसा फरमाया, वो भी तवील कर दिया। फिर दूसरा सजदा, हत्ता कि मेरे नबी ने इसी तरह दूसरी रकत भी अदा फरमाई है। कहते हमने अपनी आंखों से देखा है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रकत के सजदे में थे, हमने देखा नबियों के सरदार की आंखों से आंसू बह रहे हैं, जमीन आंसुओं से तर हो रही है। कहते अल्लाह की इज्जत की कसम हमने हुजूर की जुबान से ये दुआ सुनी है, रब्बि लिमा तुअज़्ज़िबुहुम व अना फ़ीहिम, ऐ परवरदिगार क्या तू हमें अजाब देगा इस हाल में कि तेरा महबूब भी मौजूद है। या अल्लाह मेरे होते हुए मेरे हुंदे अजाब देगा, इन बंदियां ते मेरे हुंदे अजाब नाज़िल फरमाएगा। फिर हुजूर ने दुआ की, रब्बि लिमा तुअज़्ज़िबना व नहनु नस्तग़फिरुका, ऐ परवरदिगार इस हाल में हमें अजाब देगा कि या रब्बे करीम हम तुझसे मग़फ़िरत का सवाल भी कर दे। फिर तवील हदीस बात मुकम्मल कर दे। मेरे नबी ने कसम फरमाई, फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, लक़द उरिदत अलैयल जन्नतु हत्ता लौ अशाउ लतआतैतु बअद अग़सानिहा। मेरे नबी फरमाने लगे सुनो सुनो, कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मुझ पर जन्नत को पेश किया गया है। मफ़हूम यह है जन्नत मेरे सामने है, मैं जो नेमत चाहूं जन्नत से उठा के अपने गुलामों के दरमियान तकसीम कर देता। जो नेमत मैं चाहता तकसीम कर सकता था। तो मतलब ये हुआ अल्लाह ने अपने हबीब को दुनिया का भी मालिक बनाया है, जन्नत का भी मालिक बना के भेजा है। हुजूर ने फरमाया लौ अशा, अगर मैं चाहूं
तो यहाँ बैठे बैठे जन्नती जेड़ी नेमत मर्दी तकसीम कर दें। बाद अगसानी हा, जन्नत के गुच्छे, जन्नत के दरख्तों के फल यहाँ बैठे बैठे मैं तुम्हें अता कर देता। अल्लाह अकबर। कमाल पहुँच है मेरे नबी की, सिदरतुल मुंतहा के ऊपर बसने वाली जन्नत। हुजूर चाहें तो ज़मीन में बैठ के जन्नत में तसर्रुफ फरमा सकते हैं। ईमान से बताओ, जो नबी मदीने में हो तो जन्नत तक रसाई है, कैसे मानूं मदीने में हो तो पाकिस्तान तक रसाई नहीं है। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हेबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें।